परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? अभी थोड़ा और समझ में आने लगेगा। जैसे ही आपकी समझ में आने लगेगा और आपका मन लगने लगेगा, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा करने लगेगा। छुटकारा देने वाला है, लेकिन छुटकारा लेने वाले फेल हो रहे हैं। देने वाला तैयार है, एवरीथिंग ही वॉन्ट्स टू गिव अस, वो हमें सब कुछ देना मांगता है, लेकिन कितने लोग प्राप्त करना मांगते हैं? हम आपको इसका एग्जाम्पल दे दें। संसार में गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं, सबके लिए हैं, लेकिन कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं? क्यों? जानकारी के अभाव, लैक ऑफ नॉलेज। यही चीज एकदम सेम प्रिंसिपल काम करता है स्पिरिचुअली। परमेश्वर जो सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, यहां तक कि असंभव को संभव करने वाला है, लेकिन मनुष्य जानकारी नहीं है, और जानकारी है और गलत है तो भी आपका कोई फायदा नहीं। गलत जानकारी आपको सारी जिंदगी टहलाती रहेगी, और आप टहलने में इच्छुक हैं तो टहलाने वाले आपको टहलाएंगे। गलती किसकी? टहलाने वाले की कि टहलने वालों की? तो लोग टहलना मांग रहे हैं, उनको टहलाने वाले खड़े हुए। मूर्ख बनने वाले गलत है या मूर्ख बनाने वाले? तो ये संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, बनने वाले तैयार है, इसलिए बनाने वाले काम कर रहे हैं। तो कौन लोग ज्यादा काम कर रहे हैं? मूर्ख बनाने वाले क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि बनने वाले ज्यादा हैं। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसके लीडर्स भी ज्यादा होंगे। अब आप ये बताइए किस लीडरशिप में रहना मांगते हैं? हमने पिछले हफ्ते की स्टडी में ये देखा ओल्ड टेस्टामेंट में अबाउट सैल्वेशन। सैल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस, छुटकारा, गुलामी से आजादी की ओर। किसने किया गुलामी से आजादी की ओर? मिस्र की गुलामी से किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने। लेकिन रिजल्ट परमेश्वर को क्या मिला? उससे ज्यादा अनुभव किसी के पास होगा? उसने एक कुल के लोगों को छुड़ाकर एक नेशन में कन्वर्ट कर दिया। God convert a family into a nation which is called Israel. Israel the nation. और उसने उस कुल को नेशन में कन्वर्ट किया, लेकिन उस कुल के लोगों ने उसके साथ क्या किया? This is an example for us today. इसीलिए लिखा हुआ है कि जो उनके साथ हुआ वो हमारे लिए एक दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन, यानी पिक्चर वाला एग्जाम्पल। दृष्टांत का मतलब होता, पैराबल का मतलब होता है, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पिक्टोरल एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जिसे आप देख सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर एग्जाम्पल। ओल्ड टेस्टामेंट इज अ पिक्टोरल एग्जाम्पल फॉर अस, कि हम जाके देखें वो लोग क्या कर रहे थे। मिस्र एक ऐसी जगह, मिस्र जो है, इजिप्ट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। हमारे देश में कहां की सभ्यता चल रही है? मेसोपोटामिया कहां है? इन इजिप्ट। हमारे यहां मिस्र की सभ्यता फैली हुई है, इसी जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। द वर्ल्ड मीन्स इजिप्ट। आप कॉमन सेंस से पढ़ के देख लीजिए, ना इसको पसंद कीजिए। जो लोग इसे पसंद नहीं करते, परमेश्वर कहता मत करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में होगा इसी के आधार पे, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। हम थोड़ा सा मिस्र के बारे में आपको बताना मांगते हैं। व्हाट इज द पीपल ऑफ द मिस्र, यानी जो मिस्र के लोग हैं उनकी मानसिकता, वो किस स्वभाव के हैं। और आप कंपेयर करके देखिए इन द वर्ल्ड कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस सभ्यता के लोग हैं। ये सभ्यता कहां से आ रही है? ये सभ्यता वहीं से आ रही है। हम अलग से कहीं आसमान से टपका हुआ कोई देश नहीं है, ये सब माइग्रेट होके आए थे। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जड़ें खोदनी पड़ेंगी। किसी के पास है टाइम? आपके पास टाइम नहीं है। और यह बात परमेश्वर को मालूम थी। मिस्रियों के पास, मिस्र में रहते हुए इजरायलियों के पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत था, और उसी का नतीजा था कि वो गुलामी में फंसे हुए थे। बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम
टू नो अबाउट गॉड, तब परमेश्वर ने संज्ञान लिया। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी जो यानी पावरफुल बॉडी होती है वही संज्ञान ले सकती है, हाँ, जिसके पास अथॉरिटी होती है। परमेश्वर ने संज्ञान लिया और उनको छुड़ाया। परमेश्वर आपके लिए संज्ञान ले चुका है और आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। कि क्या आप छूटने को तैयार हैं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन वैसे ही जैसे मिस्र के लोग कहते थे हाँ छूटने को तैयार है, छुड़ा लिया, लाल समुद्र पार कराया, यानी डिलीवरेंस हो गया, स्थान बदल गया, इस लैंड से इस लैंड आ गए, यानी इजिप्ट से विल्डरनेस में आ गए। वहां उनकी असलियत पता चल गई कि वो मिस्र से या इजिप्ट से लाल समुद्र पार कराने में परमेश्वर को कितना टाइम लगा था। 1 डे, कितना टाइम लगा था, लेकिन उनके अंदर जो दिल में मिस्र बसा हुआ था उसे निकालने में कितना टाइम लगा? 40 years, 40 साल लगे, और उसके बाद भी पूरी तरीके से नहीं निकला। क्यों? कलीसिया कहां है? इन द वर्ल्ड, और कलीसिया के अंदर क्या है? विल्डरनेस। क्यों लोगों को चर्च में नहीं पसंद है? क्यों कलीसिया में आना नहीं पसंद है? यहां विल्डरनेस है। आपको मन फिराना है, आपको पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित होना है, और जो लोग ये नहीं कर पाते वो धीरे से भाग लेते हैं क्योंकि वो चमत्कार मांग रहे हैं। अरे परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया, तुम्हें संसार से यहां ले आया, कितने टिके विल्डरनेस में? ये विल्डरनेस है कलीसिया। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द विल्डरनेस, एंड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द वर्ल्ड, इजिप्ट। आप बार बार इजिप्ट में जाते हैं और इजिप्ट में मन लगता है, ग्लैमर पसंद है। ग्लैमर बहुत ज्यादा दिन का नहीं होता है। आप टाइम कैलकुलेशन अपनी लाइफ का करिए तो ग्लैमर की जो लाइफ है ना वो बहुत छोटी होती है। आप ग्लैमरस जॉब में जाइए, आपकी जो ड्यूरेशन होगी बहुत कम होगी, तो उसके बाद आपका क्या होगा? वो जो लोग पहले से उस फील्ड में हैं उनकी हालत देख लीजिए। लास्ट बहुत एंडिंग बहुत खराब होती, डिप्रेशन, टेंशन, आत्महत्या, नशे में डूब जाना, बहुत बुरी कंडीशंस है, क्योंकि उनको वो ग्लोरी नहीं फिर दोबारा मिलती है जिसके लिए वो जिंदा थे। ये ग्लैमरस जॉब है। और आज के जवानों को क्या चाहिए? तो उनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है, चाहे वो समझे ना समझे, समय पे आएगा समझ में। लेकिन हमारा काम है ट्रुथ बताना। मर्जी आपकी, परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं करता, हम भी नहीं करते। आपकी मर्जी है, आप अपने शरीर को बर्बाद करो, अपने सोच को बर्बाद करो, अपने करियर को बर्बाद करो, इन सब चीजों में लिप्त होकर। लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करेंगे। इससे पहले हम आपको मिस्र दिखा दें। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ आइजाया इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ प्रोफेसी, आइजाया चैप्टर उसका 31 चैप्टर निकालिए, वो चैप्टर 31, 31 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़िए। हाय उन पर, हाय का मतलब क्या होता है? नहीं, इंग्लिश में पढ़िए, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाइबल के शब्दों में तुक्का नहीं लगाना चाहिए, एक्यूरेसी पे जाना चाहिए। वो का मतलब क्या होता है? श्रापित है वो व्यक्ति। वो हाय का मतलब क्या है? जब आप किसी को हाय बोलते हैं ना, ये श्राप का वर्ड है। वो मीन्स श्रापित है वो व्यक्ति। आप कहां पे हेल्प पाने चाहते हैं? आप मिस्र में सहायता पा रहे हैं, संसार में जाइए आप, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, आपकी सब समस्याओं का समाधान वहां है। तो पूरी दुनिया में आज क्यों लोग तड़प रहे? क्यों नहीं समाधान हो रहा है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है, और आप मूर्ख बनने को तैयार है, इसलिए आप मूर्ख बन रहे हैं। छुटकारा तो आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन आपकी चॉइस गलत है। आपको मिस्र चाहिए। आप मिस्र से नहीं छूटना मांगते, क्योंकि आप कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन आपके अंदर पूरा मिस्र बैठा हुआ है। द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, द थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड द क्या नाम है, वहां की तमाम यादें भरी हुई हैं। हम क्या थे, आज हम कहां आ गए, और दोबारा हम वही ऊंचाई पर पहुंच जाए। प्रभु दया कर। प्रभु आपको छुड़ा के लाया मिस्र से,
वापस मिस्र में आपको फंसने नहीं देगा। आपकी अपनी चॉइस है कि आप वापस मिस्र में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मिस्र में जाएं। और जितने लोग मिस्र में वापस हुए थे, फिर हम आपको बता रहे हैं, वहीं ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखिए, पिक्चर एग्जांपल है, जितने वापस हुए थे सब मर गए थे जंगल में, एक भी मिस्र में नहीं जा पाया था। तो मिस्र से निकलने के बाद आप दोबारा मिस्र में नहीं जा पाएंगे। एक बार आप कलीसिया में आ गए, आप दोबारा मिस्र में कभी नहीं, और आप गए भी तो मिस्र में मार दिए जाएंगे। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि मिस्र के, जब इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल रहा था, तो उसके पीछे पीछे मिस्र की सेना भी आई थी, और परमेश्वर ने मिस्र की सेना को उसी लाल समुद्र में नष्ट कर दिया था। तो मिस्र के और इजराइलियों के बीच में अब कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर जिसको एक बार मिस्र से निकालता है, वो यदि वापस मिस्र में जाएगा तो मिस्री मार देंगे। अब पढ़िए, हाय तुम पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हो, और घोड़ों का, यानी घोड़ा जो है शक्ति का प्रतीक है। आप मिस्र में शक्ति ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल पावर, हाँ, और तमाम तरीके की पावर्स वहां पर रखी है, और आप सोचते हैं कि मिस्र की शक्तियां आपको छुड़ा लेंगी। जी, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर कि वे अति बलवान हैं, किसकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं। आप मजे से रहिए मिस्र में, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। जो छूटना चाहेगा वो मिस्र को अपने अंदर से पहले निकालेगा। रहना तो हमको मिस्र में ही है, लेकिन मिस्र हमारे अंदर ना हो। मिस्र आपके अंदर है और आप मिस्र में है, इसकी कंडीशन अभी आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या है। जी आगे पढ़िए, हम अभी खोलेंगे भी। हैं धन्य है और ना, देखिए जो मिस्र के लोग हैं वो कभी भी परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, ना खोजते थे, ना खोजेंगे, ना खोज रहे हैं। जी कौन? आज सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है, वो बहुत बुद्धिमान है। तुम उससे बुद्धि लड़ा के ये सोच रहे हो कि हम कलीसिया में आएंगे तो हम लेके भाग जाएंगे, हमको मिल जाएगा, हम अपना कट लेंगे। तुम लेके तो जाओ, लेके तो जाओ। तुम परमेश्वर के हाथ से एक पिन भी लेके जाओगे ना, वो मिस्र में तुम्हें मरवा देगा, वो जा ही नहीं पाओगे तुम मिस्र तक। जी वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा, और दुख देगा। जाओ, मिस्र से निकल रहे थे, दुख के चक्कर में कलीसिया में आए थे, और कलीसिया से भागोगे और दुख देगा। वो अपने वचन नहीं टालेगा। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को रिस्पेक्ट किया है, और आज लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं अनाज्ञा से। जी परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी, उनकी जो मदद कर रहे हैं ना, कि तुम अरे वहां कहां जाते हो, अरे तुम मेरे साथ चलो। आपको परमेश्वर से अलग ले जाने वाले लोग, जब आप मिस्र से निकल के आते हैं परमेश्वर के भवन में, यहां से जो आपको बरगला के, भड़का के, आपके कमजोर स्वभाव का, कमजोर विश्वास का फायदा उठाकर आपको जो भ्रमित करके यहां से निकाल के ले जाएगा ना, उनको भी नहीं छोड़ेगा। जी मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं है, मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा और तब सहायता करने वाले, और पहले कौन पकड़े जाएंगे? जो आपकी मदद करेगा। परमेश्वर, इसीलिए वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ा के तो देखे, छुड़ाने वाले को भी मार दूंगा और जिसे छुड़ाएगा उसे भी मार दूंगा, दोनों नष्ट कर दिए जाएंगे, दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और सब एक संग नष्ट हो जाएंगे, सहायता करने वाले भी और सहायता पाने वाले भी। अब आप देख लीजिए, इस सिनेरियो को देखिए, आप वर्ल्ड में देखिए, ये सब वर्ल्ड के लोगों का क्या होने वाला भी किसी को नहीं मालूम। जो नहीं रहेंगे, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, अब वही फिर रिपीट होने जा रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहरता है, और परमेश्वर अपने इतिहास को पलट रहा है। और कैसे पलटेगा? वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में समस्त पृथ्वी के समस्त मानव जाति को उसने नष्ट कर दिया था, केवल वो बचे थे जो नूह के जहाज में प्रवेश पाए थे। ये जो नूह का जहाज है ना, द आर्क ऑफ द नोआ, ये मालूम क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जितने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होंगे वो बचेंगे, जैसे नूह के जहाज में बचे थे वैसे यहां बचेंगे। आपको पिक्चर क्लियर ना हुई हो तो 10 बार फोन करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे।
दूसरे शब्दों में भी बता देंगे जी। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। ये मालूम है, एंड टाइम प्रोफेसी का एक पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग वहीं पर होगी जहां पे लिखा है, उसी पहाड़ पर वो वहीं पे उतरेगा, वहां खाई बन जाएगी और सेनाएं घुसेंगी यरूशलेम में। ये एंड टाइम प्रोफेसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो आपके लिए भी बहुत टफ है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे जी। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वो उसकी रक्षा करके बचाएगा, बिना छुए उसका उद्धार करेगा। जैसे हमारा बिना छुए उद्धार करता है, इजरायलियों को छुआ परमेश्वर ने नहीं था, उनका उद्धार किया था। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर ये फिजिकल बॉडी में थोड़ी ना है कि आपको आके छुए, लेकिन वो सब कुछ करेगा आपकी जिंदगी में, आपको गोद में भी लेगा, लेकिन शरीर में नहीं, आत्मा में जी। अब हे इजराइल, हे इजराइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। जितना तुम उससे दूर भागते हो, जितना तुम उससे विद्रोह करते हो, बचोगे कहीं नहीं। और दाऊद तो ये कहने लगा, हे प्रभु, उसको तो पूरे समझ में आ गया था, उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना लगाऊं तो तू वहां, यदि मैं अंधकार में चला जाऊं तो तू वहां भी है, मैं तुझसे छिपकर भागकर कहां जाऊं। आप भाग सकते हैं तो भागिए, पूरी दुनिया भाग रही है, देखे कब तक भागे। ये रेस है, ये एडमिक रेस वर्सेस द रेस ऑफ द सन ऑफ गॉड। दो ही एडम है, एडमिक रेस और रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इस रेस में हैं, इस रेस में नहीं है। अगर आप इस रेस में नहीं है, आपका क्या होगा, वो आपके लिए स्पष्ट पिक्चर रखी हुई है, समझने वाले के लिए चाहिए। बस जरा सी आपकी आंखों की आत्मिक रोशनी आनी है और आपको सब दिख जाएगा कि हम कहां हैं और हमारा क्या होगा। दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने दिन गिनना सीखें। आजकल के लोग दिन गिनना भूल गए, उनको यही नहीं मालूम है, वो तो ये सोच रहे हैं कि हम तो परमानेंटली हैं यहाँ पर, और इसीलिए चट से गए और कितने लोगों में से कितने घर चले गए, कितने घरों में से कितने लोग चले गए। लोग अब बैठा रहे, वो तो अचानक चले गए। अरे अचानक, अभी तो एकदम चट 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 ऐसे जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, जगह खाली होगी। हाँ, वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। और उस पिक्चर का सीन हम लोग सब एक्टर हैं। किसका क्या होगा आप देख लो, हीरो बन नहीं सकते, पहले जीरो बन जाओ, वो हीरो बनेगा। ठीक है, अब हम आपको ये ले चलते, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। पहला पतरस 3 अध्याय 21 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में। किस चीज का अर्थ है ये? परमेश्वर, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। किस चीज का अर्थ है ये? बपतिस्मे का अर्थ। और अभी मालूम है पूरी दुनिया में बपतिस्मे को लेकर लोग आपस में बहस कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के नजरिए से नहीं बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उन्होंने अपनी टीचिंग पाई है, जो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी है, उसके आधार पर लोग अपना अपना विकल्प लेकर खड़े हैं बपतिस्मे का।
आपको मालूम है लोग इसमें क्रिश्चियन वर्ल्ड में बैप्टिज्म कोई मानता है कि छींटे का बपतिस्मा, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, छींटे मार दो बैप्टिज्म हो गया, इसको भी बैप्टिज्म बोलते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं जो एक होता सैल्वेशन आर्मी, उसमें झंडे के नीचे से निकल जाओ, बैप्टिज्म। देयर आर सो मेनी बैप्टिज्म्स in the world and there are so many baptism in the Bible also. There are 7 types of baptism जिसमें मैंने स्टडी की। लेकिन बैप्टिज्म लोग जो शिक्षा दे रहे हैं बैप्टिज्म को लेकर, आप बैप्टिज्म की शिक्षा को ना लेकर आप बैप्टिज्म को इसके रूट वर्ड पे जाइए। What is the meaning of baptism? मीनिंग अगर मालूम होगी, आपका प्रोसेस नहीं प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेस गलत है। अगर आपको रूट मिल गई ना तो आपको ट्री मिल जाएगा और फ्रूट भी मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसकी रूट पे जाते हैं। कोई व्यक्ति, किसी के पास अगर फोन है और नेट है, प्रभु ने आशीष दी हो, तो वो एक वर्ड मेरे लिए सर्च करे और वो वर्ड है इमर्स, IMMERSE, इमर्स। क्योंकि बैप्टिज्म वर्ड ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से निकला है और बैप्टिजो का मतलब होता है टू इमर्स, IMMERSE। नहीं तो उसको खोलोगी तो वहां पे कुछ और भी दिखाएंगे ना, इससे किसी का भला नहीं होगा। ये तो हम भी बता सकते थे एक शब्द में कि इमर्स का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। हाँ, डिप और सबमर्ज इन अ लिक्विड, इसको हिंदी में भी लिखा होगा है? किसी वस्तु का द्रव्य में पूरी तरीके से, द्रव्य में सब्सटेंस होता है। हाँ 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 बिल्कुल राइट एग्जांपल। अब इसी में एक पॉइंट और दिया होगा नीचे है, एब्जॉर्ब कंप्लीटली इमर्स्ड इन हिज वर्क। हिंदी में और कुछ दिखा है नीचे सेकंड वाला, किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाना। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? पूरी तरह लीन हो जाना, ना कि गोता लगाना। गोता लगाना है ही नहीं, डूब जाना और लीन हो जाना। दिस इज द रूट वर्ड अबाउट बैप्टिज्म। परमेश्वर ने जब उन्हें लाल समुद्र पार कराया था, दिस रिप्रेजेंट्स द बैप्टिज्म, और ये बैप्टिज्म में किसी के ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़ा था। यस जी, चेंज, लैंड चेंज हो गई, सिटीजनशिप चेंज हो गई। आपको कोई रातों रात, हर देश के बीच में या तो समुद्र एक सीमा है या नदी एक सीमा है, हमेशा याद रखिएगा। जब आप किसी देश से दूसरे देश में जाएंगे तो एक सीमा आएगी, या तो वो पानी की सीमा होगी, वो या तो नदी की होगी और या समुद्र की होगी, और पहाड़ भी हो सकते हैं। तो आप जब ये सीमा पार करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप चेंज होती है, यानी आप यहाँ के सिटीजन अब नहीं, अब आप विदेशी हैं इन द अदर लैंड। तो जब इनको निकाल के जंगल में लाया था, ये जंगल, दिस इज द वे, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस इज द वे। और वे यानी मार्ग, उन्हें मार्ग में निकाल के लाया था। कहां के लिए? उस जगह के लिए जहां परमेश्वर ले जा रहा था, और मार्ग में ही उन्होंने बलवा कर दिया। आप कभी अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाइए, कहिए चलिए हम लोग घूमने चलते हैं बढ़िया जगह, और रास्ते में, रास्ता बड़ा भयानक हो और रास्ते में ही तो देखिए आपस में खूब झगड़े हो। हमने कहा था यहाँ से बता लो, तुम यहीं से, अब ये रवैया हो गया, अब आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे पे 2-4 बार तलवारें खिंच जाएंगी। नहीं, हमने पहले मना किया, हमको ध्यान नहीं है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें भूख लग रही, हमें प्यास लग रही, सोने को नहीं मिल रहा, लड़ाई हो जाएगी पक्का। सुविधा नहीं मिलेगी, लड़ाई होगी। सुविधा किस चीज को चाहिए? ये शरीर क्या मांगता है? लड़ाई किस लिए? शरीर के कारण। अगर आपके पास शरीर ना हो ना तो कभी लड़ाई नहीं होगी। ये जो घरों में लड़ाइयां चल रही हैं, संसार में लड़ाइयां चल रही, सिर्फ शरीर लड़ाई का जड़ है। और परमेश्वर इनको निकाल के लाया था कि ये शारीरिक चीजों से मुक्त हो जाए, परमेश्वर में लीन हो जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। तो वो बैप्टिज्म का अर्थ लोगों ने गलत लगाया, इसीलिए उसको रिलीजियस बना दिया। अब आपको परमेश्वर के वचन में कोई रिलीजियस बना दिखा? परमेश्वर धार्मिकता की बात, यानी रिलीजियस नहीं है, ही इज अ स्पिरिचुअल। आत्मिक में और धार्मिक में अंतर आपको अभी तक नहीं क्लियर हुआ। मैंने इतने पॉइंट्स आपको इतने ढेर सारे दे दिए। आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा, सारी पूरी पुरानी टीचिंग निकाल के देखिए, कहीं पर रिलीजियस पॉइंट आ रहा है?
परमेश्वर कभी रिलीजियस बात कर रहा है? और दुनिया में सारे लोग क्या कर रहे हैं मिस्र में? रिलीजन ही तो लड़ाई की जड़। सब अपना अपना रिलीजन पकड़ के करे, और सबका रिलीजन वैसे ही, किसी का रिलीजन नहीं बचाएगा। रिलीजन तो फायदेमंद है पॉलिटिक्स के, उससे पॉलिटिक्स चलेगी, उससे बहुमत बनेगा, है ना? रिलीजन से बहुमत, बहुमत से पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स के मतलब की बात है, ये हमारी लाइफ से संबंध है ही नहीं इसका, रिलीजन का। लेकिन मालूम क्या है, अफसोस की बात है, मिस्र के लोग जो है ना, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए वो रिलीजन में, और रिलीजन में इंटरेस्ट रखते हैं इसीलिए पॉलिटिक्स में। उनके पास पॉलिटिक्स और रिलीजन को छोड़ो कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। आप न्यूज चैनल लगा के देख लीजिए, आपको यही 2 पॉइंट मिलेंगे। सारे चैनल स्क्रॉल करके देख लीजिए, सब जगह यही 2 पॉइंट चले, और यही 2 पॉइंट आज मुश्किल का विषय है, लड़ाई की जड़ है। आपको छुटकारा, उद्धार चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए, या आपको रिलीजन चाहिए? परमेश्वर तो तब मिलेगा जब आप रिलीजन से भी बाहर आएंगे। मिस्र से बाहर आना, ये मिस्र से निकल आना, ये उद्धार है। लेकिन आपके अंदर से जो रिलीजन है, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी मिस्र, मिस्र का मतलब जो आपके अंदर जो मिस्र है वो है रिलीजन। और रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जब आपके अंदर से निकलेगा, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। क्या आप तैयार हैं कि रिलीजन, आप परमेश्वर के सामने रिलीजन मत लेके खड़े होइएगा, क्योंकि वो इंसान के रिलीजन को जानता। अगर इंसान का रिलीजन उसे बचा सकता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को बलिदान ना करना पड़ता। परमेश्वर का तर्क बहुत मजबूत है। अगर आप कानून की जरा सी भी जानकारी रखते हैं, इसको आप एज अ लॉ पढ़िए, कानून के दृष्टिकोण से। कानून में मालूम क्या हार्ड लाइंस है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप उस कानून को बदल नहीं सकते, वो सर्वोपरि है कि नहीं? कानून से आप कानून को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट्स है, उसकी भी लिमिट्स है। आपके अधिकारों को और एविडेंसेस बहुत जरूरी है। तो ये जो एविडेंस है, द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म इन द न्यू टेस्टामेंट? नए नियम में बपतिस्मे का प्रमाण क्या है ना? रिपेंटेंस इज द वे। नहीं तो इसका एविडेंस क्या है? प्रमाण। मेरे साथ निकाल लीजिए, हम लोग एविडेंस भी देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें हर बात के लिए सारी पॉइंट्स बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में, देखिए ये कहां पे, ये काम प्रचार कहां पे शुरू हो रहा है? नया नियम कहां से शुरू हो रहा? पहली चीज जंगल से। जंगल से ही क्यों शुरू हो रहा है? नहीं, इजरायली लोग जो है जंगली में तो चक्कर काट रहे थे, है ना? नहीं, वो तो यीशु मसीह यानी उसने उस चीज को फुलफिल किया था। कैसे? वो पहले यर्दन में गया, उसके बाद जंगल में गया, और जंगल से फिर यर्दन पार आगे गया। जी, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां, वन मधु था। हाँ, वन मधु था। बस 1 मिनट देखिए, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। अब इसने क्या किया? इसके आगे बढ़िए, इसके 16 पद से पढ़िए, 3 अध्याय के। और यीशु बपतिस्मा, नहीं, इससे थोड़ा ऊपर पढ़िए, यीशु बपतिस्मा लेने आया जहां से। उस समय यीशु गलील से
यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से। अब देखिए लड़ाई, ये बैप्टिज्म वर्सेस बैप्टिज्म हो रहा है, बैप्टाइजर वर्सेस बैप्टाइजर। जॉन द बैप्टिस्ट जो पानी से बपतिस्मा दे रहा था, और यीशु मसीह ये भी बैप्टाइजर था। एक बैप्टाइजर दूसरे बैप्टाइजर से बात कर रहा है जी, और तू, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा चाहिए और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको ये कहकर उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तब और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश, किसके लिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कि यीशु के लिए? ये क्या हुआ? बपतिस्मा तो शास्त्री फरीसी भी ले रहे थे, इजरायली सब ले रहे थे, बैप्टिज्म तो सब लोग ले रहे थे। ढेरों बपतिस्मे दे चुका था और ढेरों बपतिस्मे हो रहे थे, लेकिन एक बपतिस्मे के बाद क्या हुआ? अ पर्टिकुलर पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, जब उसने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया जी, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, जब यहां पे वर्ड आया देखो, स्टॉप एंड थिंक, इसको बोलते हैं सीला हिब्रू में, और इसका मतलब होता है स्टॉप एंड थिंक, यहां पर रुक कर सोचे ये क्या हो रहा है। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी ये कौन कह रहा था? आकाशवाणी, गॉड द फादर डिक्लेयर्ड जीसस क्राइस्ट हिज ओनली बिगॉटन सन, और वो इससे अत्यंत प्रसन्न था जी। तब आत्मा यीशु को कौन ले गया जंगल में? यीशु मसीह को यरदन से उल्टा लेके गया जंगल में। यरदन से इधर जाना था, ग्राफ जाके देखिएगा, प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं ले गया, उल्टा ले गया। कहां? जंगल में। इसका मतलब परमेश्वर उन इजरायलियों को जो शुरू से जंगल में भटक रहे थे, आज तक भटक रहे हैं, उनको एक मौका और दे रहा था, और वो भी सेवियर के द्वारा डायरेक्ट। आप पुराने नियम को इतिहास उठा के देख लीजिए। पौलुस ने लिखा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। वो चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, और उनमें से परमेश्वर बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुए, जंगल में मर के ढेर हो गए। इसका मतलब ये कि जंगल में ही घूम रहे, इन द विल्डरनेस। इसका मतलब ये कि सबके माइंड में अंदर विल्डरनेस है। विल्डरनेस कहां है? अंदर, इनर मैन में। आपका जो इनर मैन है वो विल्डरनेस में है, हाँ, ये हिडन पार्ट है। और इस विल्डरनेस में से परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा, आपको इस विल्डरनेस में से खुद अंदर से निकलना है। ये आपके पुराने मनुष्यत्व को निकलना है ताकि आपके अंदर नया मनुष्यत्व आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस इज आपकी बिना सपोर्ट के, आपके बिना सबमिशन के ये पॉसिबल नहीं है। अब बताइए कितने लोग बपतिस्मा यानी अधिक लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं? बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज में लीन हो जाना जी। अब आप देखिए कि उनको परमेश्वर ने लाल समुंदर पार करा दिया, मूसा का बपतिस्मा ले लिया सबने, लेकिन मूसा के वश में नहीं रहे, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही वो जंगल में आते हैं तो किसके खिलाफ बड़बड़ा रहे हैं? मूसा के खिलाफ। मूसा से कह रहे तू हमें मारने के लिए ले आया, तो हमें यहाँ पे ले आया, वहां खबरें नहीं थी, मिस्र 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 में ये खाते थे, मिस्र में ये करते थे, मिस्र में। अरे यही तो आज भी है कि हम पहले अगर हम पहले वाले होते अभी तुम्हें हम बताते। इसका मतलब तुम्हारे अंदर पहले वाला मन अभी भी बैठा है, अभी मरा नहीं है। और जब तक वो चीज रहेगी तुम्हारे अंदर, तब तक तुम नई सृष्टि नहीं बन सकते।
अब आप अपने अंदर झांक के देखिएगा, जब आपको गुस्सा आता है तो पुराना मन काम करता कि नहीं? हाथ डालेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, वो वाली चीजें आती कि नहीं आती है? देखो सब ऐसे बोलोगे हम लोग तो फरिश्ते आप ही है, आप ही के अंदर ये सब विचार आते हैं। अरे हम आपसे अलग थोड़ी ना, हम भी तो वहीं से निकले, लेकिन हम थे, हमने उस चीज को मार दिया। जी, अपने भीतरी मनुष्यत्व को मारो, जितना वो पिटाई लगाओगे उसकी, वो तभी सुधरा रहेगा, तभी तुम सही रहोगे। नहीं तुम्हारे शरीर को वो हमेशा दौड़ाया करेगा, भागो, ये लाओ, भागो, ये करो, भाव, और तुम्हारा शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए शरीर काम करेगा। और सारे संसार में यही हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप इस युग में, एंड ऑफ एंड डेज में, आप पैसे की अगर दौड़ में हैं तो आप अपने भूल में हैं। आपने शायद अभी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं सुनी है, ब्रिटेन में आर्थिक स्थिति क्या कह रही है, अमेरिका में क्या कह रही है, चीजें कहां पहुंच गई उनकी, और धराशायी हो रही है, रिसेशन आ गया। अभी हिंदुस्तान के लोगों को कुछ नहीं मालूम, यहां तो लोग सपनों में जीते हैं ना। जी, आपको इससे छुटकारा चाहिए, और जब तक इससे छुटकारा नहीं हुआ आपको कभी चंगाई नहीं मिलेगी। शरीर में रोग बने रहेंगे। जितना टेंशन करोगे, जितना भागोगे दौड़ोगे, जितना प्रेशर होगा, वर्कलोड होगा, वर्क प्रेशर होगा, उतना तुम्हारी समस्याएं रहेंगी। छुटकारा चाहिए। काम करने को मना नहीं करता परमेश्वर, तो कहता काम करो। जो काम ना करे ना खाने भी ना पाए। काम करना बुरा नहीं है, लेकिन कितना करो। आपके पेट का साइज कितना है उतना काम करो। आपके मन में कितना बड़ा सपना है उसके लिए काम मत करो। आज दुनिया में एक नया स्लोगन चल रहा है, सपने के लिए काम करो। आपको ये जो ड्रीमर्स होते हैं, ये आपको सपना दिखाते हैं और कहते हैं इसके लिए आप काम करो। आप पैसा कमाओ और सीधा सीधा वो डिडक्ट हो जाए उधर लोन। ये क्या खेल है? पुराने लोग तो ऐसा नहीं करते थे। पुराने लोग इनकम करते थे, खर्च भी करते थे, उसमें सेव भी करते थे और सेविंग से अपने काम करते थे। आज वो चीज पलट दी गई है। अब सेविंग में आपको फायदा होता था, लोनिंग में किसको फायदा? हाँ, तो बस मूर्ख बनने वाले हैं तो मूर्ख बनाने वाले मिलेंगे। आसानी से इजीली मूर्ख बन रहे, अभिलाषाएं, इच्छाएं, इसी पे आधार पे तो आप बनते हैं, फंसते हैं। हम आपको एक चीज बताना मांग रहे हैं। आजकल एक एड चल रहा है, हम आपको एड्स बताते हैं। एक वो अमिताभ बच्चन जी का एक एड है, उसमें वो एक क्वेश्चन करते हैं और वो लेडी जवाब देती है, वो गलत जवाब देती है। अब वो कहते हैं मैडम आपका जवाब गलत है। तो उसने कहा हमने न्यूज में ऐसा ही देखा, तो उन्होंने इसका मतलब गलत बताया। कहने लगे उन्होंने गलत बताया हो या सही बताया हो, नुकसान तो आपका होगा। और फिर उसने वहां पे बोलता है, सुनिएगा, टीवी में हो सकता सुना हो आपने, वो कहता है ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लो, लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मोल के चेक भी करो। हाँ, जांच परख के। ज्ञान तो बहुत है संसार में, शैतान का ज्ञान भी है, शारीरिक ज्ञान भी है, सामाजिक ज्ञान भी है, और परमेश्वर का ज्ञान भी। कौन सा ज्ञान ले रहे हो? ज्ञान के नाम पे धोखा खा रहे लोग। आज के इस युग में लोग सबसे ज्यादा धोखा खाएंगे इन द नेम ऑफ नॉलेज, ज्ञान के नाम पे। और ज्ञान के नाम पे लोगों को फंसाना, ये तो पढ़े लिखे लोग फंसेंगे, बुद्धिजीवी फंसेंगे। तो अब आप ये बताइए, इस युग में जिन पर आपको भरोसा है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कहां फंस गए? ज्ञान में। ये ज्ञान नहीं, गलत ज्ञान नुकसानदेह है। राइट ज्ञान, वो ज्ञान आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं, दुर्लभ है। इतना आसान थोड़ी ना है ज्ञान प्राप्त करना। जी, कितनी मलाई का कितना घी निकलता है, रेशियो देख लीजिएगा, शुद्धता उसको बोलते हैं। और वो भी शुद्ध दूध होगा तब। मानक है, आप किस मानक पे चीजों को तौल रहे हैं आज के युग में, जहां सब कुछ डुप्लीकेट है। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, होशे, द बुक ऑफ होशे, होशे नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, होशे 6 का 6 पढ़िए। क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न, हाँ,
और होम बलियों से नहीं, हाँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का, लोग क्या रखें? किसके पास है? किसके पास है? अरे मिस्र के ज्ञान से तो आप भरे हुए, और परमेश्वर का ज्ञान जहां से आपको छुटकारा मिलना है। मेरे साथ एक और पद निकालिए, इसका ऑपोजिट दिखाते हैं आपको। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 पद से। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, कैसा? ज्ञानवान और समझदार, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। ज्ञान से नम्रता? आपको कभी नम्रता दिखी ज्ञान से? नहीं, वो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की बात कर रहा है। एक्चुअली बेटा ये वर्ल्डी बात नहीं है। ये वर्ल्डी लोगों में भी आपने अगर ये चीज देखी है तो वो भी एक डिसीव है, वो धोखा देने के लिए होता है। वो अपना रूप बदले रहते हैं, अंदर भावनाएं कुछ होती हैं, मुंह से बोलते नहीं है, और बोलते भी है तो इस तरीके से बोलते हैं कि आपको वो चीज देखो। जो खरा आदमी होगा ना, वो गलत को तुरंत मुंह पे गलत बोलेगा, जो बहुत जल्दी लोग एकदम ऑफेंड होते हैं। जी, हमेशा घमंड उत्पन्न करता है। और कभी कभी घमंडी आदमी चुप रहता है, अरे ये मेरे सामने क्या, इनको क्या बोला, इनको कुछ नहीं बताएंगे, ये वाली चीज भी होती है। वहां पे भी वो नहीं बोलेगा। भावना पकड़ना, आजकल की जनरेशन एक्चुअली वो शब्दों पे ज्यादा ध्यान देती है, उसकी भावना को नहीं। और परमेश्वर मालूम है शब्दों से ज्यादा भावना पे ध्यान। भावना क्या चीज है? एक्सप्रेशन। इंटेंशन तो अंदर होता है ना, ये जो इंटेंशन अंदर है वो एक्सप्रेशन के थ्रू रिवील होता है। तो ये जो रेवलेशन है ये एक्सप्रेशन है। आप किसी की भावना को उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, इससे आप पकड़ते हैं। कितने आपको मालूम है एक देश और दूसरे देश के बीच, अब आपको एक पॉइंट और बता देते हैं मिस्र के लिए। जब आप न्यूज पे देखते हैं, यानी एक कंट्री का हेड जब कोई बात बोलता है, आप न्यूज पे देखिएगा, उसने जो बोला उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर आधारित होता है। वो कहते हैं जिस समय उन्होंने ये बोला, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए। और जो एम्बेसीज होती हैं, वो एम्बेसीज इसको बहुत सीरियस लेती हैं। जब कोई व्यक्ति वार्न करता है किसी को, तो उसके शब्दों पे कम उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत वो करते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सप्रेशंस आपको देखने हैं। आपको ये चीज बहुत, इसको आपको ये पवित्र आत्मा ही आपको इस चीज के लिए ट्रेंड कर सकता है, हाउ टू नो द एक्सप्रेशंस। ये भावनाएं लोगों की आप पकड़ नहीं सकते। भावनाएं बहुत बारीक चीज होती है, हवा की तरह होती है। इस समय देश में भावना क्या चल रही है, आपसे अगर हम पूछे तो क्या चल रही है? जिसे हम कहते हैं हवा, नफरत की आंधी चल रही है। केवल नफरत चल रही है, केवल नफरत, झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीजें चल रही। क्यों? आगे पढ़िए इसको। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक है। 3 प्रकार का ज्ञान आ गया यहां पे। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में कौन कौन से ज्ञान आपके पास है, आप किस ज्ञान में हैं, कौन से ज्ञान पे आप ध्यान लगाए हुए हैं? जेम्स चैप्टर 3 वर्स, फॉर वेयरएवर there is jealousy, envy and contentions, rivalry and selfishness, selfish ambition किसे बोलते हैं? ambition तो सबके पास है। ambition का मतलब लालसाएं, अपनी स्वार्थी लालसाएं। आज बताइए किसमें ये नहीं है?
अरे तो कहां, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, कहते हमें पवित्र आत्मा मिल गया, कहां मिल गया? इतना आसान है क्या? आपको उद्धार मिला था, और उद्धार के समय जो पवित्र आत्मा मिला था वो आपको जंगल में उसके अनुसार अपने आप को सरेंडर करता, उसमें लीन हो जाना था, तब आप यर्दन क्रॉस कर जाते हैं। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ लास्ट वीक के पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन कोई नहीं, वहां नहीं पार हुआ तो यहां कैसे होगा? जब इतनी प्योरिटी वाले नहीं हुए तो हम लोग तो एकदम आज के युग के लोग हैं जी। This superficial wisdom is not such as comes down from above, but is earthly, unspiritual, animal, even devilish। इसमें तो और हो गए। ये कौन सा ज्ञान है संसार में? पशु वाला ज्ञान। आप एनिमल किंगडम में जाके देखिए, उनके पास बहुत बुद्धि होती है। आप उनके उस पर देखिए जाके, उसमें दिखाते हैं कि उनका बच्चा गिर गया तो कैसे जुगत लगाते हैं निकालने की, हाँ, कैसे कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे कहते हैं, उनके पास भी ज्ञान है, बुद्धि काम करती है। हाँ, वैसे ही वो एनिमल माइंड तो हमारे पास भी है। फिजिकल माइंड एनिमल माइंड है, फिजिकल लाइफ एनिमल लाइफ है जी। इसमें कौन कौन नहीं, वही इंग्लिश में एक एक पढ़ के बताओ। अर्थली यानी जमीनी ज्ञान, अनस्पिरिचुअल, हाँ नहीं, अनस्पिरिचुअल को एनिमल लिखा ना। अनस्पिरिचुअल का मतलब बिना परमेश्वर की आत्मा के मनुष्य अनस्पिरिचुअल है, और अनस्पिरिचुअल मनुष्य एनिमल है जी। एंड डेविलिश, और वो फिर क्या हो जाता मालूम है? इस समय संसार पे राज्य कौन कर रहा है? और उसका ज्ञान फैल रहा है, और पूरी दुनिया उसके ज्ञान के आगे चकित खड़ी हुई है। हाँ, थैंक यू जीसस। देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि बहुत पावरफुल लोग आए हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन कितने दिन टिके हैं? राज्य का उदय और अस्त कौन करता है? हम तो उसे पकड़ते हैं कि ये राज्य है, ये उदय हुआ है ना, तो ये अस्त भी हो जाएगा देखते देखते, लेकिन हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। और संसार के लोगों में मालूम क्या है? जिसको वो देखते हैं इनका राज्य उदय हो रहा है, उसी के पीछे भागने लगते हैं, भीड़ बढ़ जाती है। और आपको मालूम है, जिस तरफ भीड़ बढ़ती है उधर ही डिसबैलेंस होता है। हमेशा चुपचाप ऐसे वक्त में कभी किसी पक्ष में ना जाएं, एकदम निष्पक्ष हो जाएं। पक्ष विपक्ष का जब ये नजारा हो तो आप निष्पक्ष हो जाएं, और निष्पक्ष रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अब किसी पक्ष में भी गए तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल, ये निष्पक्ष होना, यही तो विजडम है। परमेश्वर की बुद्धि हमें कहती है कि तुम किसी तरफ मत हो। बाइस्ड बोलते हैं, एक तरफ हो जाने को बाइस्ड बोलते हैं। हमें बाइस्ड नहीं होना, हमें न्यूट्रल होना। थैंक यू जीसस। ये कौन सा ज्ञान है जो संसार में है? आपने समझ लिया? इसके आगे हिंदी में पढ़ दीजिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, और कोमल होता है, मृदु भाव होता है, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। जो ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर का ज्ञान किसको है? आप पहचानना शुरू कीजिए। हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन आप किसी दूसरे के चक्कर में ना फंस जाए, उसको भी देखिए कि उसके पास भी नहीं है। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, पापी पापी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कर सकता तो बताइए, तो फिर काय फंसना जी? आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए, तो खजूर में अटके रहो, वहां से कोई नहीं उतारेगा जी। बट द विजडम फ्रॉम अबव is first of all pure, undefiled, then it is peace loving, courteous, considerate, gentle. It is willing to yield to reason, full of compassion and good fruits. It is wholehearted and straightforward,
impartial and unfeigned, free from doubts, wavering and insincerity. जब आप परमेश्वर के ज्ञान आपको मिलेगा तो आपके अंदर डामाडोल स्थिति कभी नहीं होगी। देखो भैया क्या हुआ, अरे कुछ नहीं अभी देखो, ये वाली चीज कभी नहीं आएगी। लाचार नहीं, हम कभी नहीं लाचार हो सकते। हम मरने को तैयार हैं क्योंकि हमारा शरीर मरेगा, हमें मालूम है, और हमें अनंत जीवन मिल चुका है, इसलिए हम मरने से भी नहीं डरते। क्योंकि मरना तो इस बॉडी को है ना, हम थोड़ी ना मरेंगे। हम तो प्राण है, इस शरीर में रहता है और ये मिट्टी का घर है। मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी का घर है जो एक दिन ढह जाएगा। इसीलिए एक पुराना गीत है ना, क्या है, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़त गल जाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई। और जिस दिन ये माटी का पुतला गया और तुम्हें उद्धार नहीं मिला है तो तुम्हारा प्राण नष्ट हो जाएगा। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट देन कंटेनर, बॉडी इज ओनली द कंटेनर। आप कंटेनर के लिए परेशान हैं, कंटेंट के लिए नहीं परेशान है, अफसोस की बात जी। और कंटेंट आपको दिया उसने है, और जिसने दिया वहीं वापस जाएगा। हिसाब लिया जाएगा कि तुमने इस बॉडी में क्या किया। तब कहोगे अपनी अभिलाषाएं वो भी पूरी नहीं कर पाए प्रभु, कहेगा ठीक, कोने में जाओ जिस चीज में लगे तो उसी में लगे रहो। वो ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। आग को गंधक की झील में डाला जाएगा, परमेश्वर का वचन जैसा बताता है। हम अपनी प्रिपरेशन, आपको अमेरिका जाना हो तो क्या आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे? डॉक्यूमेंट से लेके और सारी तैयारी करेंगे, कपड़े भी। हाँ, प्रिपरेशन में टाइम लगता है, और तब आप वहां के लिए निकलेंगे। तो आप किंगडम के लिए प्रिपेयर है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमको तो यही खाना पीना, एक दिन निपट जाना है। आप अगर इस मानसिकता में जीवन जी रहे हैं, मिस्र में यही मानसिकता काम करती है, लेकिन मृत्यु से आगे कभी किसी ने सोचा नहीं। और जब परमेश्वर ने मृत्यु को यानी पानी को दो भाग किया है, यानी उसने जीवन और मृत्यु को दो फाड़ कर दिया, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन के लिए वहीं से रास्ता निकाला, मृत्यु से अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा। तो परमेश्वर ने जल को दो भाग किया, और ये जल दो भाग हो गया, यानी जमीन का पानी और स्वर्ग का पानी। वाटर बैप्टिज्म इज द सिंबॉलिक ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, यानी हेवनली वाटर। और ये यीशु मसीह पानी के बपतिस्मे के द्वारा सिर्फ ये सिंबॉलिक था कि उसने अपनी बॉडी के साथ बपतिस्मा लिया, और ये मृत्यु का बपतिस्मा था, ये सिंबॉलिक था। और ऊपर से जब वो बपतिस्मे में पानी से ऊपर आया तो उसके ऊपर जीवन का आत्मा उतर गया, और वो जीवन देने वाली आत्मा बन गया। और जब वो जीवन देने वाली आत्मा बन गया तो जितने लोग उसमें लीन होंगे मसीह में, तो उसके बॉडी में ही तो लीन होंगे। तो बपतिस्मा तो बॉडी का हो गया। तो आप उस बॉडी में जब लीन हुए तो आपका बैप्टिज्म हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इफ यू आर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो आपकी बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बॉडी है। तो उसकी बॉडी का तो बपतिस्मा भी हो गया, खतना भी हो गया। तो अब आपका हृदय का खतना होगा बॉडी के अंदर, और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा बॉडी के अंदर। ये काम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, और ये मसीह की सेवकाई। इसीलिए पुनरुत्थान से कलीसिया की शुरुआत होती है। थैंक यू जीसस। जितने लोग कलीसिया में मसीह की देह में अपने आप को समर्पित करेंगे, लीन हो जाएंगे इस देह में, वो उनके हृदय का खतना जो हाथ से नहीं होता, मसीह का खतना, वो मसीह की देह में आपका होगा हृदय का खतना। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। तब ये लिखा हुआ है, जितने परमेश्वर की आत्मा के में नहीं 6 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। 1 Corinthians chapter 6 verse 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, यह है मसीह की कलीसिया में, जितने भी मसीह के कलीसिया में लोग हैं, कलीसिया के जो मसीह के, जो प्रभु की संगति में रहता है,
प्रभु की संगति आपको कहां मिलेगी? ये मसीह की देह, ये प्रभु की संगति का स्थान है। जब आप प्रभु के साथ संगति करने आते हैं, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, लिखा है, करता है नहीं। आपको संगति करनी नहीं है, आपको संगति में रहना है। तो आप यहाँ पे है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ जाए। इसीलिए आखिरी प्रार्थना बहुत ध्यान दीजिएगा, जो जिसे आशीर्वाद कहा जाता है फ्रॉम द चर्च, द लास्ट बेनेडिक्शन, वो बेनेडिक्शन ये है, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। ये प्रेजेंस के साथ आपको विदा किया जाता था, प्रेजेंस के साथ आप जाएं। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यह है सबमिशन, यानी आप उसके साथ ऐसे समाहित हो गए कि अब आप नहीं दिख रहे हैं, आप में प्रभु दिखने लगा। आपको कठिन लग रहा होगा। ये कठिन उसी के लिए है जो शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं से भरा हुआ है और जो शारीरिक बातों को छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए ये कठिन है। बाकी ये बिल्कुल सरल है। अब आप ऐसे अगर देखिए तो जितने भी निर्बल हैं, आर्थिक रूप से निर्बल, सामाजिक रूप से निर्बल और बौद्धिक रूप से निर्बल, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि नहीं है? बताइए। मालूम क्यों? क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं और उन्हें मालूम है मिलना भी नहीं। तो हम जो प्रभु जो दिए हैं, वह प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो संतुष्ट रहने लगेंगे, सुखी रहने लगेंगे, निरोग रहने लगेंगे। और जितने भी ये सब पैसे जिनके पास हैं और जो पैसा प्राप्त करने में लगे हुए हैं और जिनको उम्मीद है कि वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए गुड न्यूज नहीं है। इसीलिए आप वचन में जाके देखेंगे, जब यीशु मसीह से आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों ने पूछा कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बाट जो है, तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, उसे जवाब देखिए कैसे दिया। उसने ये नहीं कहा हाँ, उसने कहा तुम जाकर उससे कह देना, वो जेल में बंद था, तुम जाकर उससे कह दो कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, अंधों की आंखें खुल रही हैं और बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं। ये सब बातें बोली थी। ये समझ जाएगा कि मैं ही हूं, क्योंकि ये काम केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। यदि आप स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, यदि आप स्पिरिचुअली डम हैं, डेफ हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की विकलांगता में लिप्त है, स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर आप आत्मिक तौर पर चल नहीं पा रहे, कोशिश करने की कोशिश कर रहे, कोशिश मत कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, वो चलाएगा। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आपको अपनी कोशिश नहीं करनी इसमें, उसके चलाए चलना ही ये बहाव वाली बात है। जब आप पानी में कूद जाते हैं तो आप तैरते नहीं हैं, पानी आपको ताकत देता है तैरने की, यानी फोर्स मिलता है और तब आप तैरते हैं, आपको पानी बहा ले जाता है। ऐसे ही जितने परमेश्वर की आत्मा के चला चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा के बहाव में चलना चाहते हैं? लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? कोशिश नहीं करनी है, समर्पण करना है। लोग हमसे कहते हैं हम कोशिश करने, मत करो कोशिश, यही तो गलत है। समर्पण करो। कोशिश करते हैं शरीर से और समर्पण करते हैं हृदय से। अगर आपने हृदय को अपने हृदय से अपना समर्पण कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर कौन करेगा? सब परमेश्वर करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उसके हाथों में दे दीजिए। देख प्रभु, ये मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, और मैं अपने इस मिट्टी के लोंदे को आपको देता हूं। आपकी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो, प्रतिदिन आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में हो, और हमको एक्सेप्टेबल ना भी हो प्रभु तब भी हो। हमें बहुत सी चीजें नहीं पसंद है जो परमेश्वर करता है, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करेंगे उसके लिए भी कि आपकी मर्जी पूरी हो रही है, ताकि आपकी योजना हमारे जीवन से पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। जितने लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों को पढ़ के, आपके वचनों को सुनकर और आपके वचनों को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे आए प्रभु कि हमारे सारे प्रयास फेल हो सकते हैं, लेकिन हमारा समर्पण फेल नहीं होगा। जब हम पूरी तरीके से आपको, अपने आप को समर्पित करते हैं निर्जीव होकर, तो आप हमें जीवन देते हैं, और ऐसा वैसा जीवन नहीं देते, भरपूरी का जीवन देते हैं, चंगाई से भरा जीवन देते हैं, सामर्थ्य से भरा जीवन देते हैं, भरपूरी से भरा जीवन देते हैं। और प्रभु हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होती है,
वो जीवन देते हैं, और वो जीवन के अलावा प्रभु आप हमें अनंत जीवन का वारिस भी बनाते हैं। हम धन्यवाद करते चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग आपको आज हृदय से अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आपके आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इनके जीवन पर आपका नियंत्रण हो, आपकी मर्जी इनके जीवन में अक्षरशः पूरी हो, ताकि आपकी योजना पूरी होने पर आपकी महिमा भी प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि हम सब आपकी महिमा के पात्र बनने के लिए आपके पुत्र के देह में बुलाए गए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके एक एक वचन के लिए। आपका वचन कभी भी फेल नहीं होता है। हम अपनी मूर्खता के कारण हम फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका वचन कभी नहीं फेल होता है। जितने लोग संपूर्ण हृदय से अपना समर्पण कर रहे हैं, आपकी कंट्रोल में आ रहे हैं, इन पर अनुग्रह हो प्रभु, और सारी महिमा आपकी हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।